ये तो आम बात है, गरीब से गरीब आदमी भी दे रहा है। कैसे आना हुआ? कहिए क्या बात है? तो दुल्हन में आप कुछ नाम दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या कीजिएगा, जो अपने हालात के हिसाब से चल रही है, जो हालात की कमी है। हम किसान आदमी हैं, सुबह से शाम तक जो है कमाते हैं, खाते हैं, इतना पैसा कहाँ से लाके देंगे दहेज में? किसान हो या भिखारी हो, आपके पास लड़की है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा आपको देने के लिए। यानी वो कमेगा नहीं, इससे करने वाला नहीं, 6 लाख देना ही होगा। देना ही होगा। दरमियान साहब कहाँ हो? क्या हुआ दरमियान साहब? वही आप 2 दिन का समय लेके गए हो, दिए हैं और बोल रहे हैं पूरा जो भी आपका लिस्ट के ऊपर हो रहा सब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको भरोसा करके हम मान लेते हैं। बिहार में आने डेट दे दिया है 32 तारीख को है। ठीक है, कर लेंगे 32 तारीख को। ठीक है, तो ठीक है। बेटीजम लो पागल क्या बात है? शादी है, थोड़ा निकाह पढ़ा दीजिए ना। निकाह पढ़ा दें जी? अरे भाई आपको मालूम है 10,051 लगेगा दक्षिणा, समझ कीजिए। साहब तो होता ही है निकाह। आजकल देखते नहीं है लोग चुपके चुपके से ले लेते हैं 5 लाख रुपया, ये नहीं बोलते हैं किसी को बोलिएगा नहीं तो रिश्ता गया। ठीक है इमाम साहब, कुछ कम नहीं कीजिएगा ना। बिल्कुल 10,051 आपको लगेगा ही। ठीक है, दे देंगे, पढ़ा दीजिए। ठीक है। आप क्या पढ़ा रहे हैं? जी आपको पता है इस निकाह के बीच में क्या क्या हुआ है? क्या हुआ है? यहाँ पर लेन देन का मामला है, जो मिंबर से जलसा जुलूस से हर दिन यही सुनते आते आगे लोगों से कि दहेज लगाना चाहिए, दहेज लेना हराम है, सुन्नत नहीं है। इस सुन्नत को गलत क्यों है? अरे हमको कुछ पता भी नहीं है। बुद्धन में गया बुलाने के लिए एक आदमी की निकाह पड़ा दिया। हमको क्या है पता नहीं, सब चीज बुद्धन में 10 लाख को लगा लिया है। अब पापा से गाड़ी का डिमांड किया। अब बुद्धनिया देखिए समाज जो बोला वो ठीक बात बोला क्या? इमाम साहब ये तो आम बात है, गरीब से गरीब आदमी देता है। ये तो आम बात आपके लिए है, मगर मैं आपका आपकी बेटे का बेटा नहीं पढ़ा। ठीक है, मौलवी को बुला लीजिए। ठीक है, नहीं पढ़ाइए, जाइए, हम दूसरा मौलवी साहब को बुला लेंगे। हेलो मौलाना गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम। गफ्फार साहब, मौलाना गफ्फार साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फरमाइए। एक काम था, आप आ सकते हैं मेरे यहाँ? क्यों नहीं भाई, आप याद करेंगे हम आए। ठीक है, आइए ना। बस आए। ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम।
जी कहना ये था कि मेरा लड़का का शादी है, आप निकाह करा देते तो अच्छा होता। क्यों? हमने क्या क्यों पढ़ाई? आपके गांव का इमाम कहाँ है? वो नहीं पढ़ाने के लिए तैयार हुआ, इसीलिए आपको फोन किए थे। कोई कारण तो रहा होगा ना जिस वजह से वो इमाम साहब आपका निकाह नहीं पा रहे हैं। वही जो आम बात है, आप भी जानते हैं, आजकल गरीब से गरीब लड़की वाला पैसा देता है, थोड़ा मोड़ा हम भी ले लिए तो बुरा किया है। नहीं, ये इमाम साहब बिल्कुल सही किए हैं, हम इमाम साहब के सपोर्ट में हैं। हम भी आपके लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा दीजिए? बिल्कुल नहीं। इस जहेज जैसी लानत को खत्म करने के लिए इमाम साहब जो है उसको ऐसी कदम जरूर उठानी चाहिए, ताकि समाज से ये जो बुराई है, जो लानत है, वो सब खत्म हो जाए। हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है इमाम साहब? आप दक्षिणवाड़ी मोहल्ला से लड़का घूम रहे हैं? क्या कर यार, आपके के गांव के एक बुद्धन मियां है, जी। वो मुझे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाए थे। मालूम चला है कि वो अपनी बेटे की शादी में बहुत जहेज लिया है। अरे क्या बताएं, बुद्धन मियाँ के बारे में पता चला 10 लाख रुपया फ्री वॉशिंग मशीन। वाह, क्या किया? बाप जिंदगी में तो कभी देखा नहीं, छोटा पेटी वाला से पूरा कर ले। बिल्कुल, बिल्कुल। वॉशिंग मशीन सब चीज मालूम। क्या बोले थे पता है? क्या? वॉशिंग मशीन बहुत ही बोलने का ढंग नहीं है, ये वॉशिंग मशीन ले रहा है। बोलने भी नहीं आता वॉशिंग। लगाने का तार कहीं है, लगाना है कहीं। वाह, आगे वाह, फ्रीज भी दे रहा है, और उसमें डालना है गोश्त मछली। बाप जिंदगी में कभी जाए खाया नहीं फ्रीज में रख के, अभी बाप बेटी के पास से खरीद रहा है। ये कहाँ का चीज है? इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए दक्षिणवाड़ी मोहल्ला के नाम से कह रहे हैं कि आज बुद्धन मियाँ के ऊपर पंचायत रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज इसका फैसला करेगा और फैसला को मानेंगे। बिल्कुल। और बुद्धन मियाँ को इस समाज के अंदर माफी भी मांगना होगा। ठीक है? रमजानी मियाँ, रमजानी मियाँ कहाँ है जी? आइए आइए आइए, कहिए क्या हुआ? अरे हम कहना चाहते हैं कि जाइए मुखिया जी को और सरपंच साहब को और वार्ड कमिश्नर साहब को और गाँव के ठेकेदार साहब को बुला के लाइए। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, हाँ कहिए। लोचन मुखिया जी आ जाइए यहाँ। कमिश्नर से है, उर्फ कमिश्नर से आ जाइए। कद्दू कमिश्नर साहब आ जाइए, आइए। इलाका का भीड़ आया हुआ, देखते हैं कितना है। हाँ, तो ये आया हुआ है, क्या हुआ है कि हम निकाह पढ़ाने के लिए बुद्धन मियाँ ने बुला लिया कि चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। हम भी आगे निकाह पढ़ाने के लिए। पता चला है कि बुद्धन मियाँ 10 लाख रुपया अपाची गाड़ी को देखो नहीं किए कभी, अपाची गाड़ी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, और वो जो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, गोश्त गर्म करते हैं, उसको मिलाते हैं। अब गोश्त कुत्ता जो होता है वो भी मांग लिए। ये बहुत ही खतरनाक हो गया है समाज में। तो आप ये जो बिहारी मियाँ जो बेचारे हैं, गरीब बेचारे थे, किसान हैं, भीख मांग कर, एक दिन हम देखे बिहारी मियाँ को सूद पर पैसा ला रहे थे, दामन में लपेट कर। हम बोले बिहारी मियाँ कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही घूमने आ रहे थे, पता चला कि सूद पर पैसा उठाए हैं अपनी बेटी के लिए। देखिए तो समाज में कितना बुराई है, इसका फैसला करना है। फिर देखिए क्या जी सुनिए क्या जी, ये मामला जो है बड़ा संगीन है। इस मामला को किसी तरह से न खत्म किया जाएगा ना, जी जी, ये तो दिन ब दिन तो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो समाज को बैठाए हैं, कुछ हल निकालिएगा ना। जी, सबसे अच्छा सबसे पहले हम वार्ड कमिश्नर साहब हमारे बैठे हुए हैं। वार्ड कमिश्नर साहब कहिए क्या किया जाए? हम कहते हैं कि जो लेन देन का तो आदमी ने दिन को करिए कि उसकी शादी में शादी नहीं हो, अब उसका निकाह भी नहीं पढ़ाए। अगर इस हद तक भी नहीं माने तो उसका जनाजा भी कोई आदमी से नहीं पढ़ाया जाए। यहाँ तक के मुसलमान के कब्रिस्तान में भी नहीं बने। बिल्कुल कमिश्नर साहब, कद्दू कमिश्नर साहब ठीक बोल रहे हैं जी, आपने ठीक कहा। गाँव के ठेकेदार साहब ओ ठेकेदारी करते हैं। सबसे पहले हम सरमियान साहब को बुलाएंगे। सरमियान साहब बताइए ये बात के बिहारी मियाँ से बुद्धन मियाँ ने क्या क्या सब लिया, आप कौन दलाली की है ये बताइए। अब हम क्या करें? हम दोनों पार्टी की तरफ से 20,000 मिला है, हम भी लालच में आकर इसका तो कबूल करवा दीजिए। अब 20-20 हजार पर आप दलाली किए हैं, 20,000 इस बेचारे से, 20,000 इस बेचारे से। हम क्या करें? मेरा तो बाल बच्चा ये दलाली वाला पैसा
औलाद को खिलाते हैं। क्या करें, हमारी भी रोजी ये रोटी दलाली करती, नीति का काम था एक दूसरे के शादी करवाना, अब दलाली शुरू कर दिए। नीति बता, सारा तो दलाली ठेकेदार भी बता। अच्छा, आपका भी केस दर्ज होगा। सबसे पहले हम ठेकेदार साहब हो गया है, आइए जिम्मेदार साहब कहिए क्या करना है इस पर, इस मामला को संगीन बहुत बढ़ रहा है, बताइए। जुए जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए ये जो लड़के की बात है उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की की मां नहीं रहती है, उनकी बात की उनके बच्चे को भी लेना पड़ता है। बच्चे के लिए उनकी बात बहुत फायदा उठाते हैं। आप जैसे आपने बोला उसको वाकई में नहीं बोलना आता है, आप बोलने भी सही नहीं आता है। मुझे हो बुद्धन मियां, क्या लीजिएगा अब पार्टी में वकील हम नहीं पार्टी में क्या होता है, सही से बोलने भी नहीं आता है और राशि ऐसी मांगता है। वही ना बात है। तो मुखिया जी बॉन्ड पेपर बनाइए, बॉन्ड पेपर बनाइए, बॉन्ड पेपर बनाइए। रंजन मियां लीजिए बॉन्ड पेपर, लीजिए साइन करवाइए मुखिया जी से। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है सर, अब ये तो बात हो गया, बॉन्ड बन गया है। आप बुद्धन मियां को पूरे समाज के अंदर जो भीड़ देख रहे हैं, 10 दाएं तरफ से बाएं तरफ की, इस पूरे समाज के बीच में माफी मांगना होगा, अब माफ किया जाएगा, तब आगे निकाह पढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धन मियां माफी मांगिए अपने समाज से। साहब हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, नहीं जहेज लेंगे और नहीं दहेज देंगे। जो बिहार में हमको दे हम उसको वापस कर रहे हैं, रुपया कैश के शकल में है। अच्छा, चेक के शकल दिए थे और ये अपाची का चाबी है मेरे पास। हम पूरे समाज के सामने दावा करते हैं और आपसे दहेज नहीं लेंगे। देखिए यार, बुद्धन मियां ने 10 लाख रुपया चेक और गाड़ी का पाथी गाड़ी का 40 नोट वापस कर दिया। चलिए इनके बेटे का निकाह पढ़ाइए देते हैं, लीजिए गाड़ी मियां। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपकी बेटी का हम निकाह पढ़ा देते हैं। इन अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तईन व नस्तगफिरुहु। मोहतरम सामीन, यकीनन आपने इस सकाफती प्रोग्राम के अंदर देखा कि बुद्धन मियां ने एक बिहारी मियां से किस तरह दहेज का मुतालबा किया है। ये प्रोग्राम या हंसी मजाक नहीं था, बल्कि हमें और